नमस्कार, मैं मिथुन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए करंट का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का आज पार्ट 11 लेके आया हूं। और इससे पहले जो है मैं पार्ट 10 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो होप पोर्टल लॉन्च जो किया गया था वो उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब होप पोर्टल क्या होता है, तो देखिए होप पोर्टल जो है वो बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए जो है होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, और होप पोर्टल का फुल फॉर्म होता है, होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको लिंक करके दूसरे क्वेश्चन को याद करने का हैबिट बनाइए। ठीक है, तो देखिए जैसे ही यहाँ उत्तराखंड की बात हुई तो मैं पार्ट 10 यानी पिछला वीडियो में उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कि उत्तराखंड की सरकार द्वारा दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो आपको उसको फिर से एक बार पढ़ लेना है। तो दृष्टि पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोला जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। और उत्तराखंड से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछा जाता है जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी निकली है। तो इसके बीच से जो है वो रामगंगा नदी निकली है। ठीक है, तो इसी तरह आप जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे लिंक करके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको एक बार फिर से याद जरूर करें। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन बताने के पहले आप लोगों को इससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप लोग यदि वीडियो को देखते हैं और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि पसंद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को देख के आप बिना लाइक या डिसलाइक किए नहीं जाएँ। यदि पसंद आए तो आप लाइक करें और यदि पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ पसंद नहीं आया या वीडियो में क्या और सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग जो है वो झारखंड राज्य की है और इसको जीआई टैग मिला है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए जीआई टैग के बारे में मैं पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हाल ही में ब्लैक राइस, ठीक है, यानी जो कि मणिपुर का है, मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। और गोरखपुर यूपी के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल की बात हुई तो पश्चिम बंगाल का जो राजधानी है वो कोलकाता होता है। और कोलकाता से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे किनारे बसी है। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसी है। ठीक है, और कोलकाता से रिलेटेड जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि कोलकाता में जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन योजना की शुरुआत की गई है। वो कहाँ की गई है, तो कोलकाता में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर का बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था। तो प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका आंसर जो है क्वेश्चन को आप इधर के साइड में जो लिखा हुआ है इसको देखते हुए आप लोग अगर आंसर बता पा रहे हैं यानी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो हम यहाँ पे लिखे हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। तो यदि आप लोग इसको देखते हैं तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये सारा जो क्वेश्चन है वो यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यूपी। और यूपी में देखिए आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अनिवार्य करने वाला राज्य था यूपी। यूपी में जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी। यूपी में व्हाट्सएप सेवा दामिनी की शुरुआत की गई थी। यूपी में भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दिया गया था। और रैगिंग के मामले में जो है यूपी टॉप पे है। और यूपी में
डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है, तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसी है। और लखनऊ में यूपी में वर्चुअल अदालत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने अपने करेंसी को बदलने की घोषणा की है। तो ईरान जो है वो अपने करेंसी को बदलने की घोषणा की गई है। तो ईरान में जो है पहले जो है वहाँ की करेंसी था रियाल, ठीक है। और इसका जो मूल्य में गिरावट के कारण जो है वहाँ के संसद द्वारा इसको बदल कर तोमान करने का घोषणा किया गया है, ठीक है। यानी ईरान का जो है वो मुद्रा जो है वो अब तोमान होने वाला है, इससे पहले जो था वो रियाल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था। विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए जो है वो वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना पायलट के रूप में नियुक्त होने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन है। तो पाकिस्तानी वायुसेना पायलट में नियुक्त होने वाला पहला हिंदू व्यक्ति जो है वो राहुल देव है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए ये है राहुल देव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष जो है वो कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। तो आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप जो है लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 की फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को, ठीक है। और ये जो है द वायर के संस्थापक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्तमान में सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है। तो वर्तमान में सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हुई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं बोमेदेवरा चंद्रवदन, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने मिशन सागर शुरू किया था। तो मिशन सागर जो है वो भारत द्वारा शुरू किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन है ए बी सी, यानी 3 मई 7 अप्रैल और 5 मई, ये तीनों के बारे में मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप लोगों को पता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड किसने जीता है। तो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड जो है वो बेंगलोर हवाई अड्डा द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। तो इजराइल द्वारा अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि चक्रवात अम्फान का नामांकन किस देश द्वारा किया गया है। तो चक्रवात अम्फान जो आया था हाल ही में, उसका नामांकन जो है वो थाईलैंड द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जितने भी चक्रवात आते हैं या तूफान सुनामी आते हैं वो सबका नामांकन जो है वो किसी देश द्वारा किया जाता है। तो अम्फान का जो नामांकन किया गया था वो थाईलैंड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत करने वाला जो स्टेट है उसका नाम है छत्तीसगढ़, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने अपने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा जो है वो मध्य प्रदेश द्वारा की गई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड पिछला क्वेश्चन जो बताया हूँ उसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। जीवन शक्ति योजना जो है वो मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसमें जो
मास्क, शहरी बेरोजगारी महिलाओं जो है उसको द्वारा कॉटन के मास्क बनाए जाते थे और वो 11 रुपये प्रति मास्क की दर से उनसे सरकार जो खरीदती थी। ठीक है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु का आयोजन किया गया था। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश में है। और FIR आपके द्वार यानी FIR की होम डिलीवरी जो है वो मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। ठीक है। और इससे पहले मैं पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि जीवन अमृत योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में की गई थी। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को मध्य प्रदेश से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की गई थी। तो ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा जो है वो महाराष्ट्र द्वारा की गई थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन टॉप पे रहा है और इसमें भारत का रैंक 74 है। तो यहाँ पे जो टॉप है उसका नाम याद रखना है और भारत का रैंक याद रखना है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाहर फंसे लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है। तो संजीवनी वाहन जो है वो मध्य प्रदेश द्वारा विकसित किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है। और एक था ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा, वो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था और संजीवनी वाहन जो है वो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो CBSE के नए अध्यक्ष जो हैं वो मनोज आहूजा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। और ऋषिकेश सेनापति जो हैं वो NCERT के अध्यक्ष हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और NK सिंह जो हैं 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता किसने शुरू किया है। तो हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता जो है वो फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है वो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है। तो देखिए नीति आयोग की बात है तो नीति आयोग की स्थापना जो है 01/01/2015 को हुई थी, यानी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और नीति आयोग के CEO ठीक है वो अमिताभ कांत है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो BN थापर और नेहा द्विवेदी, ठीक है, यानी दोनों हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि UNEP में किसे फिर से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो UNEP में भारत का गुडविल एम्बेसडर जो है वो दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ELSA कॉप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो ELSA कॉप का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अजिंक्य रहाणे बना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो फांग है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ये कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन बुक लिखी गई है। हम लोग को पता है कि कोरोना का पहला केस जो है वो वुहान में पाया गया था, ठीक है, इसलिए ये बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके राइटर जो है वो फांग। ये आज के हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या पसंद नहीं आया और वीडियो में क्या सुधार होना चाहिए। धन्यवाद।